हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल के बेसिक फार्मूले को देखेंगे, उसमें क्या क्या टाइप होता है सबको देखेंगे और अलग अलग टाइप में क्या क्या फार्मूले होते हैं देखेंगे और उनमें से कुछ बेसिक क्या हम लोग क्या क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेकर चलेंगे क्योंकि मैं पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे ट्रायंगल। सबको पता है ट्रायंगल जो तीन साइड से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। कोई फिगर जो तीन साइड से घिरा है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। इसमें ए बी सी ऐसा लिया हुआ है, मैं भी ऐसा ही ले लेता हूं, ए बी सी। ठीक है, इसका एक हम लोग क्या लेंगे? हाइट लेंगे। ऐसा करें, क्या लेंगे? एक हाइट लेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला में एरिया कैलकुलेट करना रहेगा तो हाइट उसके लिए क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, ये हाइट हो गया। अब इसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है जो सब जानते हैं, एरिया के फार्मूले में सब जानते हैं, 1/2 बेस। ये हो जाएगा बेस, ये BASE बेस लिख लिया मैं, और ये हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फार्मूला है, इसको सब लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एरिया एक और होगा। ठीक है, जब ये क्या दिया है, मान लो ये दिया है A, क्या दिया है? ये यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? A, फिर यहां से यहां तक का लेंथ, इसके सामने मैं स्मॉल c ले लेता हूं, फिर वैसे ही ये स्मॉल b ले लेता हूं। तो ये दिया हुआ है A B C दिया है, लेंथ दिया हुआ है, तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। जब हाइट नहीं दिया हुआ है तब हमको एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, तब लेंगे S क्या हो जाएगा? हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब ये A प्लस B प्लस C बाई 2, तीनों को मैं क्या कर लिया? जोड़ लिया, A B C, और उसको 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर लिया। ये अर्ध परिमाप हो गया। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ये होता है, देखो रूट के अंदर में लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक है, ये भी एरिया का ही है, ये भी एरिया का ही है, लेकिन जब हाइट दिया होगा तो इसको अप्लाई करेंगे, और जब तीनों साइड्स दिए हैं तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे तीन साइड्स दिया हो। तो ये सब फार्मूले आपको माइंड में बैठाते चले जाना है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। तो देखते हैं, अभी मैं यहाँ पे अभी क्या ट्रायंगल के टाइप्स दिए हुए हैं उसको भी आपको बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ट्रायंगल के टाइप्स दिए हुए हैं। पहला है, देखो हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जो भी कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं, जिसके सभी साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। कभी कभी मैं स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूं, उसका लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब देखो इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगे। ये A है, ये A है, तो ये भी A ही होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसमें भी हाइट हो सकता है, ऐसा करके इसमें भी हाइट हो सकता है। तो इसमें देखेंगे एरिया का फार्मूला, इसमें भी देखेंगे हम लोग, हाइट का फार्मूला देखेंगे, देखेंगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। ठीक है, तो इसका देखो पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर तो A है, ये 3A हो जाएगा। ये पेरीमीटर, तीनों को साइड को हम लोग जोड़ दिए तो पेरीमीटर निकल के सामने आ गया। दूसरा होता है H भी निकालेंगे, ये हो जाएगा √3/2A। इसको जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको डेराइव करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको याद रखेंगे तो भी चलेगा। ये H का फार्मूला है √3/2A। ये किसमें है? समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल में। फिर एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगेन एरिया आएगा, ये हो जाएगा √3/4A स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये √3/4A स्क्वायर। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो गई। दूसरा ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है ये? समद्विबाहु। नाम कभी कभी रखता है बहुत कठिन है करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा, और एक दूसरा साइड क्या रहेगा? अलग रहेगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है ये? विषम बाहु, इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है?
कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, सभी साइड्स अलग अलग होते हैं। देखो ये इक्वल भले दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन सभी क्या है, अलग अलग होते हैं। विषम बाहु इसको कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो हम लोग फार्मूले तो मेन समबाहु और ये विषम बाहु, और इसमें क्या हो जाएगा समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, इसमें तो हम लोग एबीसी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यदि तीनों साइड्स दिया होगा तो। इसमें भी एबीसी से बनाएंगे, देखेंगे उसको कैसे बनाएंगे। इसमें से इस तरीके से फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे। ये तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन है। यदि हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो और भी ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन आते हैं, लेकिन उसको जब हम लोग ट्राइंगल के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तब जाके मैं उसको आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग कुछ इजी इजी क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्या उसमें कैसा क्वेश्चन आता है और धीरे धीरे आपको समझ में आते चले जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 30 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो देखो मैं एकदम इजी से ही बताना स्टार्ट करता हूं, जैसा कि हर पार्ट में करता हूं वैसा ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब लास्ट तक चलेंगे हमको बहुत अच्छे अच्छे और टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इसको मैं 2 से डिवाइड किया, 10 हो गया, ये टोटल आ गया 300 सेंटीमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑलवेज स्क्वायर में आता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट इट्स एरिया। देखिए ये तो पहला टाइप का फॉर्मूला हो गया, और दूसरा टाइप का जो फॉर्मूला बताया हूं उससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। एस में तीनों साइड को हम लोग जोड़ेंगे, ए बी सी, क्या करेंगे यहाँ 13 14 15 है, क्या 13 14 15, ये तीनों साइड को जोड़ लिए और उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हाफ पेरीमीटर एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, ठीक है। यहां से आ जाएगा ये 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग किसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है एस, तो 21 एस माइनस ए, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ये हो जाएगा एरिया। ये हो जाएगा एरिया बाय हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये एरिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखो ये 21 इंटू 21 माइनस 13 है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा ये टफ हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको 21 रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8 2 जा, यहां से 2 इंटू 3 ली, मैं इसको 2 निकाला, 8 2 जा 16 हो गया ये, और ये 7 इंटू यहां से 3 बच गया, तो ये 21। इसको 6 को क्या सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसको इधर मल्टीप्लाई में कर दिया, ये ऐसा हो गया। तो 21 से एक 21 बाहर आ जाएगा, और 16 में से क्या बाहर आ जाएगा 4, तो 21 इंटू 4 हो गया, रूट सॉल्व हो गया, ये हो जाएगा 4 और ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में ये क्या होता है कि कई लोग इसको मल्टीप्लाई करके गलती कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत देर में आएगा। हो सकता है आप निकाल लें, मैं असमर्थ भी हो जाए, आपसे निकले भी ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको स्मार्टली कैलकुलेट करना है, आपसे आंसर वो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं इसी ट्राइंगल में ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हिच ईच साइड्स आर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो समबाहु त्रिभुज के लिए है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के लिए है। तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, आपको ये सब याद रखना है ना, √3/4 ए स्क्वायर, ये उसके एरिया का फार्मूला होता है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर है, और यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो मैं 20 इंटू 20 इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। इसको मैं कितना टाइम कैंसिल करता हूं, 5 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं, ये हो जाएगा 100√3। यदि आंसर में 100√3 नहीं दिखाई दे रहा है तो √3 का वैल्यू रखिए, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे आंसर आ जाएगा, और √3 और √2 का आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, और इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक दिया तो यहां तक, यदि आगे दिया तो आगे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द साइड्स which are making right angle triangle are 40 centimeter and 30 centimeter, then find out its area। देखो कैसा बोल रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है दो साइड मिलके, ठीक है, यहां ये 40 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, मतलब यहां से ये 90 डिग्री है और दोनों एडजेसेंट साइड्स की वो बात कर रहा है। तो इसमें एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। यदि आप गलती कर देते हैं, इसको बेस ले लेते हैं, इसको हाइट ले लेते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, मैं बेस इसको ले लूं, ये हो जाएगा 40 और हाइट 30, ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये 600, यहां से आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही दिया है, उसमें कोई डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की का आधार और ऊंचाई इतना है, ऐसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इट्स एरिया। पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो इसको कैसे करना है। पेरीमीटर दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो क्या होता है वो 3a होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है वो 3a होता है। 18 सेंटीमीटर दिया है, ये 18 हो गया, 3a हो गया, a इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया 6, एक साइड कितना आ गया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये हो जाता है √3/4 a स्क्वायर है, 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 6 6 36 36 हो गया, 9 टाइम्स कैंसिल होता है, ये 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो बहुत इजी है, तो 6-7 क्लास के स्टूडेंट इसको इजीली बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं, कुछ 10-12 क्वेश्चन है इस पार्ट में, सभी क्वेश्चन को लेके चलना है। और मैं ट्राइंगल में, ट्राइंगल तो बेसिक होता है, इसके बाद ट्राइंगल स्क्वायर मिक्स, फिर ट्राइंगल रेक्टेंगल मिक्स, ट्राइंगल सर्कल मिक्स, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये बेसिक याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके आप जो प्रो लेवल के क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स इक्वल साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया। देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे, एक साइड तो 6 दिया हुआ है, दूसरा साइड भी दिया है 5, लेकिन हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हैं कि जो दूसरा साइड है, फिर एक और जो साइड है वो उसके बराबर होगा, दो समान भुजाएं के बराबर बात कर रहे हैं वो। इसका एस निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8, कितना आ गया ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एरिया का फार्मूला क्या कहता है हमारा 8 माइनस 6 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा एरिया हो जाएगा। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 3 और यहां से अगेन 3, ये ऐसा आ जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 16 का रूट कितना होता है 4 और 3 3 का ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई लोग बोलते हैं सर मेरा जो कैलकुलेशन है, सर आपका कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाता है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में तो मुझे यहीं तक बताना है, कैलकुलेट आपको आगे करना चाहिए। कभी कभी मैं स्लो कैलकुलेशन करता हूँ, कभी कभी एकदम फास्ट करता हूँ, जैसा मेरे को आता है मैं वैसा करता हूँ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी जैसा आता है वैसे करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आएगा, इससे डिमोटिवेट होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष ज्ञात कीजिए, शीर्ष लंब होना चाहिए, ठीक है। The area of a triangle is 48 centimeter square and its base is 12 centimeter. Then find out its perpendicular length. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और यहाँ पे फार्मूला में हम लोग, मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, बेस इंटू हाइट। एरिया का फार्मूला क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे दिया है एरिया दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका बेस दिया है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ रख लिया 48 और इसका बेस कितना दिया है
12। हमको हाइट निकालना है तो h की जगह में क्या रख लिया, h ही रख लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 48/6, यही हो जाएगा। 8 से 48 होता है क्या, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा रहेगा, कभी बेस दिया रहेगा, कभी हाइट, कभी एरिया, जो भी तीनों में से एक चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। कभी वो इसका दोगुना है, कभी इसका तिगुना है, ऐसा भी क्वेश्चन आते रहेगा। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। देखिए वही है, क्वेश्चन को इधर से उधर लिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4a², यही होता है, ठीक है। मैं इस चीज को पूरा इधर लिख रहा हूं, ठीक है, √3/4a², एरिया दिया है 64√3, ऐसा लिख लिया, बस इधर उधर कोई और चेंजेस नहीं किया हूं। तो √3 इधर से हटा दिया मैं, √3 इधर से भी हटा दिया। a² इज इक्वल टू आ जाएगा 64 × 4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो a आ जाएगा यहां से 8 × 2, इसका रूट आ गया 8, इसका रूट आ गया 2, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसका एक साइड क्या हो जाएगी, एक साइड पूछा हुआ है, वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यदि इसमें कुछ और आगे पूछता तो और भी हम लोग हल कर सकते हैं, जो भी उसमें पूछा रहेगा तब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। देखो ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए अच्छे से। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये आइसोसेलेस भी बोल रहे हैं, मतलब ये और ये बराबर होंगे, यदि ये a है तो ये भी a होगा, ठीक है। हमको कैपिटल H हाइपोटेन्यूज निकालना है, देखते हैं इसको कैसे करना है। एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 1/2 हाफ, देखते हैं इसमें एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, a है, हाइट क्या है यहाँ पे, a भी है, a भी है, दोनों a है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a²/2 लिख लिया, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 200 में लिख लिया। तो a² इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 400, a का वैल्यू आ गया यहां से 20, a का वैल्यू कितना आ गया, ये 20। अब जब a का वैल्यू आ गया है तो मैं h का वैल्यू भी निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या हो जाता है यहां से, h² इज इक्वल टू a² प्लस a², यही होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो h क्या हो जाएगा यहां से, रूट ओवर a की जगह मैं इसको रख लेता हूं 20², ये 400, 20² 400, ठीक है। इसको मैं 2 × 400 लिख सकता हूं, 2 × 400, चलो मैं लिख ही लेता हूं, 2 × 400, ये रूट ओवर हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 20 और ये 20√2 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में पूछा है। यदि ये पॉइंट में रहेगा, ठीक है, यदि मतलब पॉइंट में रहेगा, मतलब √2 को वो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेगा, तो वैसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ और थोड़ा से और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है, यदि उसका क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस देन इट्स हाइट, इफ इट्स एरिया इज 81 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट इट्स बेस। देखिए समझना, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसका बेस जो है उसकी ऊंचाई से दुगुना है। क्या दिया, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस देन इट्स हाइट, मतलब मैं इस बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, 2h लिख सकता हूं, डबल है और ये h तो h रहेगा, और इसका एरिया दिया हुआ है 81, यहां पे मैं क्या लिख लिया, 81, जो दिया है मैं लिख लिया। ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, h² इज इक्वल टू 81, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 9 सेंटीमीटर।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसका आधार ज्ञात कीजिए, बेस निकालना है, हाइट हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा 2h है, तो 2 इंटू 9 ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये तो हाइट है, ये बेस है, और क्वेश्चन में बेस को वो पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर, तथा इसकी भुजाएं 13:14:15 के रेशियो में है, के अनुपात में है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर and its sides are in the ratio of 13:14:15, then find out its area। ठीक है, क्या रेशियो दिया हुआ है 13, 14, 15, तो 13x 14x प्लस 15x इज इक्वल टू 84, ये दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 42x इज इक्वल टू 84x इज इक्वल टू आ गया ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा 26, अगेन ये वो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 26, 28 और 30। उसके साइड्स आ गए, अब साइड्स आ गए तो हम लोग एस वाले फार्मूले से उसका निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, ये देखो एस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 84 तो दिया हुआ है, 84 बाई 2 सीधा कर लेंगे, ये आ जाएगा 42, तो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 42 माइनस 30, ये इतना आ जाएगा। फिर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 42 ये आ जाएगा 16, वो 14 और ये फिर 12। ठीक है, 16, 14 एंड 12। यहां से देखो कैलकुलेशन जो है हम लोग स्मार्टली करेंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 3 लिख सकते हैं, 14 दिया 42 होता है, तो 14 में लिख लिया, ये 16, ये 14 और जो 3 को यहां छोड़ा हुआ हूं इसमें मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, ये हो गया 36। ठीक है, इस 14 में इस 14 को मैं बाहर ले लिया, 16 में से 4 बाहर आएगा और 36 में से 6 बाहर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 14 इंटू 4 इंटू 6, ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड आउट इट्स एरिया, तो ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मजे की बात यह है कि इसमें जो है रेशियो में दिया हुआ था, जैसा भी दिया हो, हमको 3 साइड से मतलब है, 3 साइड्स हम लोग निकाल लिए, फिर एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। और यही यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके गलती नहीं करेंगे, उसको स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, आपसे ये रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा। यदि आप मल्टीप्लाई कर लिए तो इसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल व 13 सेंटीमीटर के सम्मुख शीर्ष लंब की माप ज्ञात कीजिए। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स एरिया एंड इट्स परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द साइड 13 सेंटीमीटर। देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। यहां हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं एस के फॉर्मूले से। एस कितना है यहाँ पे 5, 12 और 13, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ये हो जाएगा 30/2, ये हो जाएगा 15। अब एरिया निकालते हैं, एरिया क्या हो जाएगा यहां से 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, ये मैं सेपरेट कर लिया उसको। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 15 या 45 दूनी 90, 900 आ गया यहां से, 900 का रूट है डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। ठीक है, अभी एक और तरीके से इसको एरिया के फॉर्मूला में रखेंगे, तब जाके हमको जो 13 सेंटीमीटर जो साइड है उसके साथ कितना शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर लेंथ, उसका निकाल के सामने आ जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू 1/2, बेस ले लेता हूं 13 को, ये हाइट इस फार्मूले में रखेंगे, दोनों फार्मूले तो सेम आएगा, एरिया तो एरिया होता है। ठीक है ना, तो हाइट कितना हो जाएगा यहां से 60/13। हाइट कितना आ गया यहां से 60/13। हाइट यहां से 60/13 आ गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, देन 2 टाइम्स,
4.62 इसका जो है हाइट, यानी कि वो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर साइड से उसके पॉइंट तक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो ट्रायंगल में मैं बहुत इजी क्वेश्चन को इस पार्ट में रखा हुआ हूं। बहुत लोग ऐसे कमेंट करेंगे सर आप बहुत ज्यादा इजी बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी मैं आपको प्रो लेवल के क्वेश्चन समझा पाऊंगा। अदरवाइज आप यही चीज बाद में डाउट में पूछते रहेंगे सर इसको कैसे आपने अप्लाई किया करके। ठीक है, तो इसके बाद मैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं उसको मैं डराइव करूंगा, उसको मैं समझाऊंगा। फिर उनमें छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके चलूंगा, उसमें आपको कठिन क्वेश्चन भी मिलेंगे। सब मिला के जब हम लोग सीख लेंगे ट्रायंगल से लेकर सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स विद सर्कल, सर्कल को भी सीखना पड़ेगा। फिर जाके हम लोग जब मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को समझने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा। यदि आपको बेसिक आता है तब तो अच्छी बात है, बिल्कुल आप प्रो लेवल के क्वेश्चन बनाइए, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर ही समझाऊंगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। यदि आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकॉन होता है, उसको क्लिक कर लीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाएगा। और आप दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए, उससे मुझे बहुत ज्यादा बल मिलता है, एनर्जी मिलता है, और मैं नए वीडियोस लेके वैसे ही आपके सामने आते रहूंगा। और मेरे वीडियोस और अन्य चैनल के वीडियोस जितने भी यूट्यूब में हैं जो भी पढ़ाते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग हैं, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का जो प्रलोभन है दिखता है ऐसा 259 मल्टीप्लाइड बाई 99 ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सिखाता हूं, क्योंकि ये सब एग्जाम में काम नहीं आते हैं, कहीं भी अप्लाई नहीं होते हैं। कोई छोटे छोटे ट्रिक सीखते रहते हो, कोई एग्जाम में अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम में जो आपके सही सोचने का तरीका है वही अप्लाई होता है, बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं होता। बाकी सब चीज टाइम पास है, वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। तो ऐसे चीजों से बचिए और फालतू के चैनल्स में मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। आपको मेरा चैनल फालतू लगता है तो यहाँ भी मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि 10 मिनट भी यहाँ अपना समय देते हैं तो वो आपके लिए वो फायदेमंद होना चाहिए। ठीक है, मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसा ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।